चलिए दोस्तों, आज हम लोग सरलीकरण के तीसरी क्लास है और एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ जो दिया है 3.6 गुणते 1.62 प्लस 0.48 गुणते 3.6 बटे ये ऊपर देखा जाए 3.6 कॉमन है और इसमें अगर देखें हम लोग तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 चौ 16 ये 4 तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन 6 2 8 1 9 12 कॉमन होगा। 12 कॉमन लेते हैं। 12 देखिए, 12 एकम 12 12 एकम 12 4 बचा ना। 12 एकम 12 4 नहीं, 12 कॉमन नहीं हो रहा। 3 का 6 2 8 1 9 8 4 12 तो वहां 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन, 6 कॉमन है। क्या है? 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 बचा 6 सते 42 प्लस, अब आप यहाँ जब 6 कॉमन ले लेंगे तो 0.8, क्योंकि 8 का गुणा 6 हम करेंगे तो 48 2 अंक दशमलव था क्योंकि हम केवल 6 कॉमन लिए हैं, या डबल अंक दशमलव भी कॉमन लेंगे, ये पूरा कॉमन ही हो चुका है। इसी प्रकार नीचे देखिए, नीचे वाले में इस देखिए 0 दशमलव सभी हमें नहीं मतलब बहुत, दशमलव सब में एक अंक है। इसमें देखिए 0.3 कॉमन है कि नहीं, एक बार देखिए 3 6 18 हो रहा, 0.3 है, ये है। इसमें देखिए 3 7 21 3 दूनी 6 तो 0.3 कॉमन हो गया, एक तो हो गया। एक चीज और कॉमन लीजिए, देखिए बच्चों कि यहाँ 4 ले सकते हैं, यहाँ 4 दूनी 8 4 सते 28 और यहाँ पर हम ले सकते हैं 4 पंच 20 4 चौक 16। तो हम लोग क्या करें कि 4 भी कॉमन ले लेते हैं। 4 है ना, 4 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ भी 4 दूनी 8 4 सते 28। ठीक है, चलो देखो दोस्त, 0.3 3 6 18, यहाँ 0.3 कॉमन लिए हैं, 0.3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ दशमलव भी गायब हो गया, 3 6 18 ही केवल होगा। 4 दूनी 8, अगर 4 पर कॉमन है, दशमलव कॉमन नहीं लिए हैं तो 4 दूनी 8 यहाँ रहेगा, 0.2 रहेगा प्लस, पहले ये 4 दूनी 8 और 4 सते 28 एक अंक दशमलव रहेगा, इसका दशमलव हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा। इसी प्रकार इन दोनों में, इसके लिए हम लोग 4 3 12 कॉमन लिए हैं तो 12 एकम 12 12 एकम 12 और ये बचा क्या कहते हैं 9 12 अट्ठे 96। तो अब एक बताइए, एक अंक दशमलव कॉमन है तो 2 अंक दशमलव था, 1 अंक दशमलव बचेगा। इस तरह से हम लोग देखें तो 1 अंक दशमलव इसमें भी, 1 अंक इसमें है, 3 एकम 3 3 बरहम में 36 4 एकम 4 4 3 12 तो 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, और 8 में 7 जोड़िए 8 7 15, 2 में 0 जोड़ी 2 ही रहेगा, हाथ से लगेगा 3 हो जाएगा, 2 अंक दशमलव हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्त 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2.7 है, ये है, और माइनस 1.8 है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये दशमलव है। चलिए पहले प्लस वाला 7 2 9 2 और 1 3 माइनस 1.8 बराबर 18.035। और मेरे दोस्त ये 9 में से 8 गए 1, फिर यहाँ 3 में से 1 गए 2 21। देखिए यहाँ पर 7 तिरिक 21 7 5 35 3 6 18, ये हो जाएगा 6 पंच 30। तो यहाँ पर 2 अंक दशमलव था, यहाँ 1 अंक दशमलव था, 2 अंक में से 1 अंक कैंसिल हो गया, बचा 1 अंक, इसका मतलब केवल 3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत अच्छे सवाल है, सभी लोग नोट कर लीजिए।
चलिए 22 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। ये है 0.2 0.2, यहाँ है 0.8 0.8 2 और उस तरफ है 0. इतना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 0.2 0.2 का स्क्वायर 2 बार है ना। 0.8 भी 2 बार है, प्लस 2। ये 0.16 जो है 8 दूनी 16, 0.2 और 0.8 का गुणा है, 8 दूनी 16, 2 अंक दशमलव। और नीचे जो दिया गया है, नीचे जो दिया गया है 0.2 गुणते 0.2 प्लस 0.8, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला हो गया। तो आप 0.2 प्लस 0.8 का क्या होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माने 0.2 और बी माने 0.8। नीचे भी यही सेम लिखा है 0.2 प्लस 0.8। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.8, इसकी एक घात से कट गया, यहाँ बचा 0.2 प्लस 0.8, 8 में 2 जोड़े 10, एक अंक दशमलव है। एक प्रकार के आंसर हो जाए, दशमलव का 0 कोई महत्व नहीं, या जो भी आंसर यहाँ दिया है सी ऑप्शन नोट करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर। एक चीज देखें, यहाँ अगर हम इसको 0.9 को 96 को ए माने और 0.1 को बी माने तो ऊपर क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में ए बी का गुणा है। ये चीज जैसे 0.96 में 0.1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 0.3 स्थान हो जाएगा, तो अब दशमलव यहां लगाएंगे तो मतलब अंदर वाला ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल क्यूब, एक कोष्ठक ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया ए माइनस बी। ए का मान 0.96, बी का मान 0.1, घटाएंगे तो 5 बचेगा और 8 बचेगा, 0.85 का है। क्यों 86 आएगा? 1 से, हाँ 1 से, बहुत अच्छा, सही बात है। यहाँ देखिए इसमें 2 अंक दशमलव है, यहाँ 1 है, ये है, ठीक है। 6 में से 0 गए 6, दशमलव बढ़ा सकते हैं, डबल अंक में होना चाहिए, घटाएंगे तभी जब दशमलव समान होगा। तो यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए कि इसे इस तरह से घटा रहे हैं, दशमलव दशमलव सामने लिखते हैं, दशमलव दशमलव के सामने, तो जो जगह खाली से 0 से भर लेते हैं, 6 बचा, यहाँ 8, तो 0.86, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67 0.001, इसी प्रकार नीचे भी लिखा है। तो हम लोग देखें तो ये 3 बार है, हम इसे ए मान लेते हैं, है ना। एक बात नोट करें, यहां हम लोग समझने का प्रयास करें कि ए स्क्वायर है, इसमें ए बी है, ये क्योंकि बी का मान ना यहाँ पर जो है 0.1 है, और अगर इसका 3 बार आप गुणा कर देंगे तो यही आएगा, क्योंकि एक इसका गुणा 3 बार करेंगे तो एक एक कम एक ही होगा,
1 2 3 गुणा में दशमलव जुड़ता है, 3 अंक के बाद लगेगा। तो इस बात से स्पष्ट हो पाए तो अब आप समझने का प्रयास करें। ये 3 बार है, ये क्यूब हो गया, ये जो है बी क्यूब है, और आप समझिए ये ए माने हैं, ए स्क्वायर है इन दोनों में, क्योंकि यदि हम ए बी का गुणा करते हैं 0.67 में 0.1 का, तो मेरा मान आएगा 0.067, वो यही है। इसका मतलब यह ए बी है और वो ये जो है बी का स्क्वायर है, मतलब 0.1 का वर्ग है, तो बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी, ए का मान जो है 0.67 है, बी का मान 0.1 है। इस प्रकार अगर आप घटाएंगे इसको, इसमें 1 2 अंक दशमलव है, इसमें 0 बढ़ा ली, 2 हो गया, 7 में से 0 गए 7 और 6 में से 1 गए 5, 2 अंक दशमलव ही है, इसलिए 57 जो है 0.57 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए 25 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 25 नंबर सवाल है ना, तो ये जो है इसे स्मॉल ए मान लेते हैं, या स्मॉल ए नहीं मानेंगे, ऐसे ही करते हैं। ये है 6 छंगा 36 छक्का 216, 0.6 का क्यूब है, वो 2 का क्यूब है, 0.2 का क्यूब करेंगे, इतना ही आएगा। नीचे जो है ये 0.6 का स्क्वायर है, ये 0.2 का स्क्वायर है, माइनस 0.6 गुणित 0.2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे वही लिखा, इसे ए मान लिए, इसे बी, तो ए स्क्वायर, इसे बी माने हैं बी स्क्वायर, माइनस इसे ए माने, इसे बी माने हैं। इस तरह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस बी ये हो जाएगा। और आप देखेंगे कि a प्लस बी का मतलब हुआ 0.6 प्लस 0.2 अर्थात 0.8। अब b का मान हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार, ये 9 का 0.9 का क्यूब है, 9 9 81, 9 0.3 का है, 3 3 का 9 3 27। इसी प्रकार नीचे जो है 0.9 का स्क्वायर हो गया, 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर है प्लस 0.9 गुणित 0.3 है, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक इधर नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अर्थात एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे भी सेम यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये इससे कटेगा, यहाँ बचेगा ए माइनस बी, और a माइनस बी, ए का मान 0.9, बी का मान 0.3, घटा देंगे, 9 में से 3 गए 0.6 आएगा। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, तो 8 हटाएं 64 हो जाएगा, 6 छंगा 36, 2 अंक दशमलव, होल स्क्वायर 64 36 100, 2 अंक दशमलव स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो। नोट कर लें, क्वेश्चन काफी अच्छा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त। हेलो दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, ए क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी। एक कोष्ठक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर a का मान है 1.5, b का मान है 4.7, c का मान है 3.8। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। यहाँ नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब यही ए बी बी सी सी ए। कहने का मतलब ये है कि ये नीचे वाला पूरा कट जाएगा, तो अंत में बचेगा क्या, जो नीचे लिखा हुआ है। जब यह, क्योंकि ये फार्मूला हो गया, जब ये रखेंगे तो ये बचेगा और ये कट जाएगा। तो ये जो बचेगा ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। ये तीनों जोड़ दिया जाए, 7 5 12 8 20 गए 0, हासिल लगा 2, 4 1 5 3 8 और 2 10, एक अंक पर दशमलव 10.0 अर्थात 10 नोट करें।